सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज हम कसौटी क्रमांक 2 देखने वाले हैं। ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2, कुल अंक 15। 16 से 29 दिनों तक जो हमने सेतु अभ्यास देखा, उस पर आज कसौटी यहाँ पर दी गई है। विषय हिंदी। प्रश्न क्रमांक 1 अ। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। छात्रों, इस गद्यांश पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। क। आकृति पूर्ण कीजिए। खेती करने का अच्छा नतीजा। 1. गांव और कस्बे बने। 2. लोग आबाद होने लगे। यह खेती करने का अच्छा नतीजा था। ख। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द लिखिए। एक शब्द बुरा। विपरीत शब्द आबाद। 2. बर्बाद शब्द। विपरीत शब्द है अच्छा। छात्रों, ग। मेरा प्रिय पालतू पशु इस विषय पर 50 से 60 शब्दों का परिच्छेद लिखिए। छात्रों, यहाँ पर आपको जो अच्छा प्रिय पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, इस पर आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। उनका नाम, उसकी विशेषता, वो किस काम का है, इसके बारे में आपको वह लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 आ। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्न क्रमांक 1 आ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। दो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। छात्रों, इस पद्यांश पर कृतियां हमें यहाँ पर करनी है।
कृति क्रमांक क, कृति पूर्ण कीजिए। जैसा भोजन वैसा मन होए, जैसा पानी वैसी बानी होए। ख, प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। शब्द है शीतल। प्रत्यय लगाकर शब्द शीतलता। 2, शब्द बुरा। प्रत्यय लगाकर नया शब्द बुराई। ग, कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। कविता में आया शब्द ढूंढा, प्रयुक्त शब्द आया खोजा। 2, कविता में आया शब्द कोई, शब्द के लिए प्रयुक्त आया शब्द कोई। घ, अपने विचार और अनुभव के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची बनाइए। 1, सच बोलना। हमें हर बार हर वक्त सच ही बोलना चाहिए। 2, सबका आदर करना। छात्रों, हमसे जो बड़े हैं उनका हमें सदैव आदर करना चाहिए। 3, सबका सहयोग करना। हमें सब लोगों का हर समय सहयोग करना चाहिए। 4, दूसरों की मदद करना। प्रश्न क्रमांक 2, अनौपचारिक पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजय या विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। छात्रों, बदलते हुए पत्र का नमूना हमें देखना है। उन्हीं नियमों के साथ पत्र लेखन हमें करना है। अनौपचारिक पत्र लेखन। उनतीस जुलाई 2021। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। पिताजी, तुम्हारी और माताजी की बहुत याद आती है। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। पिताजी, मैं 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। हमारे विद्यालय में 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर स्वतंत्र सेनानी कर्नल देशमुख साहब के व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इससे प्रेरणा लेकर मैं सैनिक बनकर अपनी देश की रक्षा तथा सेवा करना चाहता हूँ। और पिताजी, मैं तुम्हारा नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं मेरा लक्ष्य पाने हेतु कड़ी मेहनत करूँगा। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। लाडली गोल्डी को मेरा प्यार। आपका लाडला पुत्र विजय भालेराव, अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर। पिन कोड नंबर 440005।
ईमेल आईडी vijayb@abc.com। छात्रों, इस तरह से हमें अनौपचारिक पत्र का नमूना हमने तैयार किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।